गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज है 5 सितंबर 2024। सो आज वैसे तो आज शिक्षक दिवस है। सो आपको हैप्पी टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई। सो 5 सितंबर 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकता है, सो हम उसे आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे रात के 8 बजे टेस्ट सीरीज लगाया जा रहा है। सो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक का चैनल दिया गया है, सो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो हमारे आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मिशन के तत्वाधान में राजस्थान के अजमेर में महामारी तैयारियों पर विषाणु युद्ध अभ्यास का मॉक ड्रिल आयोजित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन। सो अभी हाल ही में नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी संबंधी तैयारियों का आकलन करने के लिए 27 अगस्त से 31 अगस्त 2024 के दौरान राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट के में एक व्यापक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें उस अभ्यास का नाम था विषाणु युद्ध अभ्यास, वायरस युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य मानव स्वास्थ्य, पशुपालन और वन्यजीवों क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बनी राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम की तत्परता एवं प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना था। वास्तविक दुनिया के प्रकोप का अनुकरण करने के लिए एक नकली पशुजन्य रोग प्रकोप का परिदृश्य बनाया गया था। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की बात करें तो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की शुरुआत कब हुई थी? सो ये 2013 में हुई थी और ये नेशनल हेल्थ मिशन का उपयोजना है। आयुष्मान भारत मिशन की बात करें तो आयुष्मान भारत मिशन जो के तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो का स्कीम को लॉन्च किया गया था, ये 2018 में किया गया था और ये झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट से किया गया था। सो स्टार्ट किया गया था। सो आपसे पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो आयुष्मान भारत का लॉन्च किया गया था, तो कब किया गया था? ये 2018 में किया गया था। और कहाँ से किया गया था? झारखंड में रांची से किया गया था। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 12 अप्रैल 2005 से स्टार्ट किया गया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में 2024 में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ अग्रवाल। सो बेंगलुरु के 49 वर्षीय तैराक सिद्धार्थ अग्रवाल ने इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। सिद्धार्थ अग्रवाल ने इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो 42 किलोमीटर की दूरी को सफलतापूर्वक पार किया और ये कठिन दूरी जो उन्होंने 15 घंटे और 6 मिनट में पूरी की। वहीं इससे पहले कुछ दिन पहले न्यूज़ में बना हुआ था GRI, इन्होंने भी इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा तैराक बन गई है। तो आपसे पूछ सकता है सबसे कम उम्र की पैरा तैराक जो हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार किया है वो कौन थी? तो GRI। और आरती शाह की बात करें तो आरती शाह वह भारतीय महिला है जो जिन्होंने पहली बार इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारत की और एशिया की पहली महिला तैराक बन गई थी। और ये कब किया था? कि 1959 में ये पार किया था। सो तेगवीर सिंह की बात करें तो ये भी हाल ही में रिसेंटली न्यूज़ में बना रहा। क्यों बना रहा? क्योंकि ये इसका
संबंध कहाँ से है? इसका संबंध पंजाब से है। तेगवीर सिंह जिसकी उम्र है 5 वर्ष, सो 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बन गए? तेगवीर सिंह। तो पंजाब की इससे संबंधित है, जो 5 वर्ष की उम्र है और माउंट किलिमंजारो पर इन्होंने चढ़ाई की है। सो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लिश चैनल को पार करने वाले अकेले तैराक जो सबसे ज़्यादा उम्रदराज के हैं, सो आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ अग्रवाल। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय को किस पहल के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2024 से गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा पोषण ट्रैकर। सो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है अभी? अन्नपूर्णा देवी। सो मंत्रालय को मुंबई में ये आयोजित किया गया ई गवर्नेंस पुरस्कार 2024 का आयोजन किया गया। तो पोषण के तहत ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 के तहत गोल्ड मेडल स्वर्ण का राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिला है। यह पुरस्कार जो बच्चों के पोषण विकास की निगरानी और सुधार के लिए सरकारी प्रक्रिया पुनर्निर्माण और डिजिटल परिवर्तन में कार्यक्रम के प्रयासों को पहचानता है। पोषण ट्रैकर जो मिशन पोषण 2.0 का हिस्सा है, जो WHO के विकास चार्ट और नियमित मानवीय माप के माध्यम से 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों को विकास की निगरानी करता है पोषण ट्रैकर। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा गुजरात के गांधीनगर में अभी राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की गई गुजरात के गांधीनगर से। ये 7th एडिशन है और ये 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। मिशन शक्ति की बात करें तो मिशन शक्ति क्या है? मिशन शक्ति की शुरुआत कब हुई थी और मिशन शक्ति क्या है? मिशन शक्ति जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है, ये मिशन शक्ति जो है महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के उद्देश्य से इसे स्टार्ट किया गया था 2021-22 के दौरान और इसे लक्ष्य रखा गया 2025-26 तक। मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध स्वास्थ्य से है। स्वास्थ्य में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी और मिशन इंद्रधनुष के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण से संबंधित है। सो एग्जाम में ये पूछ सकता है आपसे और पूछा भी गया है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो ये गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का संबंध किससे है? सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना जो शुरू किया गया था ये 2015 के में शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 को। और ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था? हरियाणा से, क्योंकि सबसे कम लिंगानुपात जो दर्ज किया जाता है ये हरियाणा में ही है, इसलिए इसको वहाँ से स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया गया? सो किस स्थान पे किया गया विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन? सो आपका आंसर हो जाएगा उदगीर। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में महाराष्ट्र के दौरे पे थे, तो महाराष्ट्र के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है, जिसमें गौतम बुद्ध की प्रतिमा और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की को श्रद्धांजलि दी गई। यह विहार जो है कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थित एक बिहार की
प्रतिकृति है जो 15 हेक्टेयर में फैला हुआ है और 1200 अनुयायियों के लिए एक ध्यान केंद्र भी शामिल है इसमें। वधावन की बात करें तो वधावन हाल ही में चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पालघर में स्थित वधावन में 76,000 करोड़ रुपए की लागत से भारत की डीप वाटर पोर्ट का उद्घाटन किया गया। गहरे पानी वाले मेगा पोर्ट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई, जिसके पूरा होने की उम्मीद है 2030 तक इसके रखा गया है। अमरावती की बात करें तो अमरावती कुछ समय पहले ही न्यूज़ में रहा। क्यों रहा? क्योंकि यहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया जाएगा। रत्नागिरी की बात करें तो रत्नागिरी भी न्यूज़ में रहा। ये रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थित जो स्मारक है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स रॉक आर्ट जो है, इसका नाम है जियोग्लिफ्स एंड पेट्रोग्लिफ्स। इन्हें जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का घोषित किया गया। ये शैल चित्र है, प्राचीन शैल चित्र। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में फिक्की यंग लीडर्स के युवा आइकन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है हाल ही में? सो आपका आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना जो बॉलीवुड से संबंधित है और नीरज चोपड़ा जो स्पोर्ट्स से संबंधित है। सो बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को हाल ही में नई दिल्ली में स्थित आयोजित में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड में फिक्की यंग लीडर्स के युवा आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार फिक्की यंग लीडर्स फोरम के अध्यक्ष शाश्वत गोनेका और फिक्की यंग लीडर्स दिल्ली एनसीआर चैप्टर की अध्यक्ष ऐश्वर्य बंसल के द्वारा प्रदान किया गया। फिक्की यंग लीडर्स जो युवा के आइकन पुरस्कार से उन असाधारण युवाओं नेताओं को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और समाज पर उसका सकारात्मक प्रभाव डाला है। शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान को हाल ही में लोकार्नो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अगस्त 2024 में। पीवी सिंधु जो पेरिस ओलंपिक में ओपनिंग सेरेमनी का फ्लैग बेयरर था और शरद कमल के साथ। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में बीसीसीआई ने पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता किसे नियुक्त किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा अजय रात्रा। सो हाल ही में बीसीसीआई ने पूर्व भारतीय विकेटकीपर अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का नया चयनकर्ता नियुक्त किया है। उन्होंने 5 सदस्यीय पैनल में सलील अंकोला की जगह ली है। सभी 5 चयनकर्ता अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अजय रात्रा जो अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली समिति में नॉर्थ रीजन का प्रतिनिधित्व करेंगे। गौतम गंभीर की बात करें तो गौतम गंभीर को हाल ही में भारतीय क्रिकेट मेंस टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। कपिल देव की बात करें तो कपिल देव को हाल ही में पीजीटीआई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पीजीटीआई क्या है? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। तो भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? तो कपिल देव को।
आर श्रीधर की बात करें तो आर श्रीधर को हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया सहायक कोच बनाया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा बबीता चौहान। तो बबीता चौहान कौन है? सो ये डिटेल जो दिया गया है किसी और का है, सो आप इसको इग्नोर करें। वहीं अपर्णा यादव की बात करें तो अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और इसके साथ ही चारू चौधरी को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। और रेखा शर्मा की बात करें तो रेखा शर्मा कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष है। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। तो अर्जुन राम मेघवाल द्वारा हाल ही में नया नोटरी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये जो नोटरी और सरकार के बीच विभिन्न सेवाओं के लिए इंटरफेस प्रदान करेगा ये नोटरी पोर्टल, जिसमें उनकी नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करना और प्रैक्टिस प्रमाण पत्र जमा करना, उनका नवीकरण करना शामिल है। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? संस्कृति मंत्री है। इन्होंने हाल ही में एक परी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ये कौन है? ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, जो हाल ही में महिलाओं के सुरक्षा के लिए सी बॉक्स 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है। जी किशन रेड्डी, ये कौन है? कोयला एवं खान मंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में कोलकाता में नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का। इसके अलावा जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में एक मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकेथॉन लॉन्च किया है। मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकेथॉन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हैकेथॉन। इसके अलावा वहाँ उन्होंने डीएमएफ क्या है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का आधारशिला रखा। नेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का आधारशिला रखा, पोर्टल को लॉन्च किया है वहाँ। कहाँ? हैदराबाद में। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में जी किशन रेड्डी द्वारा कहाँ पर खनिज अन्वेषण हैकाथॉन और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में 2024 के पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों के एकल SL3 वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? सो हाल ही में नीतीश कुमार ने जो पेरिस पैरालंपिक 2024 में ला चैपल एरिना में आयोजित पैरा बैडमिंटन पुरुषों के एकल SL3 इवेंट में भारत के लिए गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है। किसे हराकर? ग्रेट ब्रिटेन के डैनियल मेथेल को एक कड़े मुकाबले में हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। फाइनल मैच में इन्होंने 21-14, 18-21, 23-21 के साथ ही इन्होंने इसे हरा दिया। नीतीश ने जिसने भारत को चल रहे पैरालंपिक में अपना ये दूसरा पदक दिया। अवनी लेखरा की बात करें तो अवनी लेखरा जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और इसका संबंध शूटिंग से है, और इन्होंने 10 मीटर्स एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था, जो भारत का पहला गोल्ड मेडल था इसमें पेरिस पैरालंपिक
इवेंट में। और सुहास यतिराज की बात करें तो सुहास यतिराज का संबंध किससे है? सुहास यतिराज का संबंध बैडमिंटन से है, जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सुमित अंतिल की बात करें तो सुमित अंतिल का संबंध किससे है? जेवलिन थ्रो से है, भाला फेंक से है। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें इस अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा 17.59 का। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गन्ना 2024 पहल शुरू किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। सो हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने 7 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 तक वल्चर काउंट 2024 परियोजना की शुरुआत की है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के साथ संरेखित है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में गिद्धों की आबादी की गणना और आकलन करना है। यह विशेष रूप से गंभीर रूप से विलुप्त प्राय गिद्ध प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात करें, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करें, यूएनईपी की बात करें तो उसका मुख्यालय कहाँ है? केनिया के नैरोबी में। सो आप ये प्रश्न बता सकते हैं कि हाल ही में भी यूपी के किस स्थान पर विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है? सो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। आई होप आप बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे। सो देखते हैं प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन को फटाफट। सो हाल ही में सुमित अंतिल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? सो भाला फेंक में। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितना % कर दिया? तो 7%। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस किस संस्थान ने खोला है? सो IIT दिल्ली। हाल ही में वीपो द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के 2023 संस्करण में भारत का रैंक क्या है? तो 40th है। हाल ही में ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह किस देश से संबंधित है? सो थाईलैंड से संबंधित है। हाल ही में भारतीय नौसेना के P-8I विमान जो वरुण अभ्यास में भाग लेने के लिए किस यूरोपीय देश में अपनी पहली तैनाती के लिए पहुंचाया? सो फ्रांस में पहुंचाई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में शंभू बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन को रोकने के लिए किसानों की शिकायतों को समाधान करने के लिए किस समिति का गठन किया है? उसके हेड कौन है? तो नवाब सिंह, रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह। हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? सो हिमांशी टोका। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक बिल पारित किया है? सो वेस्ट बंगाल। हाल ही में लुइस सुआरेज ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। वह किस दक्षिण अमेरिकी देश से संबंधित है? सो आपका आंसर हो जाएगा उरुग्वे। सो चलते अपने आज के क्विज के प्रश्न पर। सो आप यहाँ स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमने जो पिछले सेशन किए उनके ही प्रश्न हैं। सो आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो हमारे इस वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहें और रात के 8 बजे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर रात के 8 बजे करंट अफेयर्स सीरीज का टेस्ट लगाया जा रहा है। सो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।